दोस्तों, हम में से बहुत से लोग न्यू ईयर में कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेते हैं क्योंकि हम अपने अंदर या तो कोई अच्छी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं या फिर किसी बुरी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि ये रेजोल्यूशंस बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं और पूरे नहीं हो पाते। आज हम नई और अच्छी आदतें जल्दी अपनाने या बुरी आदतों को छोड़ने के तरीकों के बारे में जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलिंग बुक एटॉमिक हैबिट्स की समरी के माध्यम से जानेंगे। जेम्स क्लियर एक अमेरिकन राइटर, साइकोलॉजिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कि अपनी किताब, वेबसाइट और समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों की मदद करते रहते हैं। अगर आप अपनी किसी हैबिट को लंबे समय से बदलना चाहते हैं लेकिन आप बदल नहीं पा रहे हैं तो प्रॉब्लम आप में नहीं बल्कि उस सिस्टम में है जिसे आप फॉलो करते आए हैं। इस वीडियो में आपको एक प्रूवन सिस्टम मिलेगा जिसे फॉलो करके आप नई बुलंदियों को छू सकते हैं। एटॉमिक के दो अर्थ हैं, बहुत छोटा या अपार ऊर्जा का स्रोत, इमेंस सोर्स ऑफ एनर्जी, और हैबिट का मतलब है वह चीज़ें जो हम रोज दोहराते हैं। एटॉमिक हैबिट्स वह छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। एटॉमिक हैबिट्स अपने अंदर छोटे छोटे काम को करने की एक रेगुलर प्रैक्टिस या रूटीन है जो कि बहुत ही ईजिली फॉलो किया जा सकता है। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे इतनी बड़ी बन जाती हैं कि हमें इनका एहसास भी नहीं होता। आप अपनी बुरी आदतें इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि आप उन्हें छोड़ने का गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा चेंज जिसे आप कोई वैल्यू नहीं देते, वक्त बदलने के साथ साथ वो हमारी हैबिट बन जाता है। तो चलिए इस बुक की समरी को स्टार्ट करते हैं इसके चैप्टर नंबर 1 से, जिसका टाइटल है द सरप्राइजिंग पावर ऑफ टाइनी हैबिट्स, छोटे छोटे बदलावों की आश्चर्यजनक शक्ति। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि सक्सेस ओवरनाइट अचीव नहीं होता, सक्सेस आपकी रोज की आदतों की वजह से अचीव होता है। कोई भी रातों रात अमीर नहीं बन जाता, उसके लिए छोटी छोटी चीजें जो वो रोज करता है वह इंपॉर्टेंट होती हैं। इमेजिन कीजिए कि एक प्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर रहा है। यदि टेक ऑफ के दौरान पायलट 3.5 डिग्री प्लेन को साउथ में मोड़ देता है तो विमान की नोज थोड़ा हिल जाएगी, बस कुछ फीट। कॉकपिट के बाहर से कोई भी इस छोटे बदलाव को नोटिस नहीं करेगा, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा और ये परिवर्तन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप न्यूयॉर्क नहीं बल्कि वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएंगे। हम छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका तत्काल प्रभाव लगभग ना के बराबर होता है। अगर आज आप आउट ऑफ शेप हैं या मोटे हैं और 20 मिनट के लिए सैर पर जाते हैं तो आप कल भी आउट ऑफ शेप ही रहेंगे। इसके ऑपोजिट, यदि आप डिनर में लार्ज साइज का पिज्ज़ा खाते हैं तो इससे आपका वजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम हर दिन छोटी छोटी आदतें दोहराते हैं तो इसका कंपाउंड इफेक्ट समय के साथ बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप हर दिन पिज्ज़ा खाते हैं तो आप डेफिनेटली आउट ऑफ शेप हो जाएंगे। ठीक इसी तरह अगर आप हर रोज़ एक्सरसाइज या वॉक करेंगे तो आप पतले और फुर्तीले हो जाएंगे। ऑथर कहते हैं कि जो भी चेंज होता है वो थोड़ा थोड़ा होता है और वो इतना मिनिस्क्यूल या छोटा होता है कि हम उसे नोटिस नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बदलाव के लिए आपको पेशेंस के साथ साथ यकीन भी रखना होगा कि आपकी आदतें सही डायरेक्शन में हैं, भले ही आप इसका तुरंत रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप अपने आप को रोज़ाना 1% इम्प्रूव करते हैं तो साल के अंत में आप पहले से कई गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। जिस तरह पैसा टाइम के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में बढ़ता है, उसी तरह आपके पॉजिटिव हैबिट्स समय के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि अगर आप कोई अच्छी हैबिट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं या बुरी आदत नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उसका रीज़न ये नहीं कि आपके अंदर ऐसा करने की क्षमता नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए है कि आप प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को पार नहीं कर पा रहे हैं। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को ऑथर ने एक डायग्राम के थ्रू समझाया है। जब आप प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल से आगे निकल जाते हैं तो लोग आपको ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं। चैप्टर नंबर 2, हाउ योर हैबिट शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। ऑथर कहते हैं कि बुरी आदतों को छोड़ना डिफिकल्ट 2 रीजंस की वजह से होता है। नंबर 1, हम गलत चीज़ों को चेंज करके अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं,
और नंबर 2, हम अपनी बुरी आदतों को गलत तरह से चेंज करना चाहते हैं। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए आपको बिहेवियर में चेंजेस करने होंगे और किसी भी बिहेवियर को चेंज करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, चेंज इन योर आउटकम, यानी कि जो आउटकम है उसे चेंज करना। नंबर 2, चेंज इन योर प्रोसेस, यानी कि आप एक साथ कोई बड़ा चेंज नहीं ला सकते। बड़े बड़े चेंजेस तभी पॉसिबल है जब आप छोटे छोटे चेंजेस लाएंगे और उन पर काम करेंगे। ये आपके सिस्टम को चेंज करेगा। नंबर 3, चेंज इन योर आइडेंटिटी, मतलब कि जो आपका बिलीफ सिस्टम है उसे चेंज करना। आमतौर पर बुरी आदतों के मुकाबले अच्छी आदतों को डेवलप करना मुश्किल होता है। बुरी आदतों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने सोचने के तरीके में बदलाव करें, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि किसी हैबिट को बदलना तब तक बहुत मुश्किल होता है जब तक आप अपने अंदर बदलाव ना करें और अपने ऊपर यकीन ना रखें। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली छोटे छोटे चेंजेस करने होंगे। आप ये डिसाइड कीजिए कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं और फिर इसे साबित करने में लग जाइए। अपने आप से पूछिए कि किस तरह का इंसान वो रिजल्ट अचीव कर सकता है जो कि आप अचीव करना चाहते हैं। अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं इस पर फोकस न करके इस बात पर फोकस करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। चैप्टर नंबर 3, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। अच्छी आदतें कैसे बनाएं। ऑथर कहते हैं कि जब भी आप बिहेवियर चेंज करना चाहें तो उसके लिए खुद से ये 4 क्वेश्चंस पूछें। हाउ कैन आई मेक इट ऑब्वियस। ऑब्वियस का सरल अर्थ है क्लैरिटी। जो भी अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो पहले उसका गोल क्लियर कर लें, मतलब आप पाना क्या चाहते हैं और कितना पाना चाहते हैं। नंबर 2, हाउ कैन आई मेक इट अट्रैक्टिव। गोल को अट्रैक्टिव यानी मज़ेदार बनाएं। आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आपको वो बोझ लगता है, इसलिए उसे अट्रैक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए और फिर उसको पूरा करने में लग जाइए। नंबर 3, हाउ कैन आई मेक इट ईजी। गोल ऐसे बनाएं जो कि अनरियलिस्टिक हों और उन्हें अचीव करना ईजी। अनरियलिस्टिक गोल्स ना तो अचीव हो पाएंगे और एंड में आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। नंबर 4, हाउ कैन आई मेक इट सेटिस्फाइंग। आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसे अचीव करके आपको सेटिस्फैक्शन मिले। अगर ऐसा ना हुआ तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपके अंदर कोई खास डिज़ायर नहीं होगा, और अगर डिज़ायर नहीं होगा तो आप उस गोल को अचीव करने के लिए उतने एफर्ट्स भी नहीं करोगे जितना की ज़रूरत है। और अगर आप उससे खुश नहीं हुए तो आप उस हैबिट को लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। हैबिट और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा बिहेवियर है जिसे आप ऑटोमेटिक बनाने के लिए पर्याप्त बार दोहरा चुके हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब आप घर लौटकर किसी अंधेरे कमरे में एंटर करते हो तो आपके हाथ खुद ब खुद लाइट ऑन करने के लिए बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिहेवियर है जिसे आप कई बार रिपीट करके हैबिट बना चुके हैं। किसी भी हैबिट के बनने के लिए 4 सिंपल प्रोसेसेस होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। स्टेज 1, क्यूज यानी सिग्नल जो हमारा ब्रेन के लिए ट्रिगर का काम करती है। स्टेज 2, क्रेविंग, यह आपकी आदतों के पीछे का मोटिवेशनल फोर्स है। सिग्नल या क्यू मिलने के बाद आप में भी उस चीज़ की लालसा या क्रेविंग जाग उठती है। स्टेज 3, रेस्पॉन्स, फिर आप उस लालसा या इच्छा को रिस्पॉन्स देते हैं, यानी आप उस काम को करने लगते हैं। आप उन क्यूज पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, यही आपकी एक्चुअल हैबिट्स होती है। स्टेज 4, रिवॉर्ड, यही आपकी हैबिट का एंड गोल होता है। रिस्पॉन्स देने के बाद आपका दिमाग आपको खुशी और प्लेजर का इनाम या रिवॉर्ड देता है। आपने देखा होगा सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए प्लेजर से भर देती है, लेकिन धीरे धीरे यह प्लेजर आपके दुखों का कारण बन जाता है। आपको तरह तरह की परेशानियां होती हैं। इस तरह से क्यू आपका ध्यान रिवॉर्ड की तरफ ले जाता है, क्रेविंग जो इस रिवॉर्ड से रिलेट करके आपके अंदर डिज़ायर पैदा करती है, और रिस्पॉन्स के थ्रू आप उस रिवॉर्ड को हासिल करते हैं। ऑथर का कहना है कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है
तो स्टेज 1 यानी कि क्यू वाली स्टेज में ही सतर्क हो जाना चाहिए। अगर क्यू मिल भी जाए तो डिज़ायर को ख़त्म कर दें। डिज़ायर होने भी लगे तो रिस्पॉन्स न दें बल्कि दूसरे काम में लग जाएं। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसेंगे। चैप्टर नंबर 4, द मैन हु डिडंट लुक राइट। अगर आप किसी पर्टिकुलर हैबिट को रेट नहीं कर पा रहे कि वह अच्छी है या बुरी, तो खुद से ये सवाल पूछिए कि आपकी ये आदत आपको वो इंसान बनने में मदद करेगी जो कि आप बनना चाहते हैं। आपकी हैबिट आपको वो इंसान बनने में मदद करेगी या उसमें रुकावट पैदा करेगी। पर्याप्त अभ्यास के साथ आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उन क्यूज या सिग्नल्स को पकड़ लेगा जो उन हैबिट्स के आउटकम को डिसाइड करके आपको ये बता सकती हैं कि वो अच्छी हैं या बुरी। एक बार जब हमारी हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं तो हम इस बात पर ध्यान देना बंद कर देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बिहेवियर चेंज या व्यवहार परिवर्तन का प्रोसेस हमेशा अवेयरनेस से शुरू होता है। इससे पहले कि आप उन्हें बदल सकें, आपको अपनी आदतों के बारे में पता होना चाहिए कि वो अच्छी हैं या गलत। ऑथर कहते हैं कि द हैबिट्स स्कोरकार्ड एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके थ्रू हम अपने बिहेवियर को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। ऑथर कहते हैं कि बिहेवियर चेंज का पहला लॉ है कि अपने गोल को ऑब्वियस बनाया जाए। बहुत से लोगों को लगता है कि उनके अंदर किसी गोल को पाने के लिए मोटिवेशन की कमी है, जबकि रियलिटी में उनके अंदर मोटिवेशन की कमी नहीं होती। असल में उनके अंदर अपने गोल को लेकर क्लैरिटी नहीं होती। वो ये नहीं जानते कि उन्हें कहाँ जाना है या फिर क्यों जाना है। ऑथर कहते हैं कि एक नई आदत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक मौजूदा आदत की पहचान करें और फिर अपनी आदत को उस आदतों से जोड़ दें। इसे हैबिट स्टैकिंग भी कहा जाता है, जिसे कि आप एक डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। चैप्टर नंबर 6, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफ्टन मैटर्स मोर। आपको ज़्यादा मोटिवेशन की नहीं, अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। जेम्स क्लियर का एक प्रसिद्ध कोट है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। एक प्राइमरी केयर फिजिशियन एनी ठंडाई को एक बार जब अजीब सा आइडिया आया, उन्हें यह भरोसा था कि बिना किसी मोटिवेशन या विल पावर वह अपने हॉस्पिटल के स्टाफ और विजिटर के ईटिंग हैबिट्स को बदल सकती हैं। इसके बाद उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कैफेटेरिया के खाने पीने की चीज़ों की अरेंजमेंट को बदल दिया और ज़्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को पानी से रिप्लेस कर दिया। इस छोटे से चेंज के बाद बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिले। अचानक से कैफेटेरिया में सॉफ्ट ड्रिंक की बिक्री बहुत घट गई और वाटर बॉटल की बिक्री बहुत बढ़ गई। इस बात से साबित होता है कि लोग आमतौर पर चीज़ों को सिर्फ इसलिए नहीं चुनते कि वह चीज़ क्या है, बल्कि ऐसी चीज़ें इसलिए चुनते हैं क्योंकि वह ईजिली अवेलेबल होती है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारा खुद पर बहुत अच्छा कंट्रोल है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं अलग है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट का आपकी लाइक और आपके बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हर आदत की शुरुआत एक क्यू या सिग्नल से होती है और हम क्यूज़ या सिग्नल्स को ईजिली नोटिस कर लेते हैं जो दूसरे क्यूज़ से ज़्यादा विजिबल या ऑब्वियस या क्लियर होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी नए काम को अपनी आदत में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको उन चीज़ों को अपने पास रखिए जो आपको वह काम करने के लिए उकसाए। यानी कि आप अपने एनवायरनमेंट पे ऐसे क्यूज़ रखिए जो आपको उस नए हैबिट को डेवलप करने में आपकी हेल्प करें। जैसे कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो अपने रूम में बॉडी बिल्डर्स की पिक्चर्स लगा सकते हैं जो कि आपको उन जैसा बनने के लिए क्यूज़ देंगी और मोटिवेट करेंगी। और याद रखिए कि एक नए एनवायरनमेंट में नई हैबिट्स या आदतें बनाना आसान है, क्योंकि पुराने एनवायरनमेंट में पहले आपको एग्जिस्टिंग क्यूज़ या सिग्नल्स को रिमूव करना होगा और उन्हें नए क्यूज़ से रिप्लेस करना होगा, जो कि थोड़ा कम्बरसम और मुश्किल हो सकता है। चैप्टर नंबर 7, द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। एक बार अगर अच्छी आदत लग जाए तो वो हमेशा याद रहती है, फिर भी हमारा दिमाग जल्द ही भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर जब भी आप वेट लॉस की डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो आपको सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। इसलिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप ऐसी चीज़ों को अपनी नज़रों से दूर रखें जो आपको आपके गोल से दूर करती हैं।
जो लोग अपनी बुरी आदतों को ख़त्म नहीं कर पाते, वे लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि वो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर नहीं कर पाते। वो अपनी बैड हैबिट्स के ट्रिगर यानी टेम्पटिंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट के बीच बहुत कम या ना के बराबर टाइम बिताते हैं। ऑथर कहते हैं कि टेम्पटेशन को ईजिली अवॉइड तो किया जा सकता है, लेकिन उसे ईजिली रेजिस्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए बेहतर है कि ऐसे क्यूज़ या सिग्नल से दूर रहा जाए जो आपको बुरी आदतें डेवलप करने के लिए टेम्प्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8, हाउ टू मेक अ हैबिट इररेजिस्टिबल। जेम्स कहते हैं कि कोई भी अवसर जितना अधिक आकर्षक होता है, उसकी आदत बनने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने गोल को अट्रैक्टिव बनाइए। आदतें एक डोपामाइन ड्रिवन फीडबैक लूप है। जब हमारे माइंड में डोपामाइन बढ़ता है तो कार्य करने की हमारी प्रेरणा भी बढ़ती है, और डोपामाइन रिवॉर्ड की इच्छा से बढ़ता है, और यही हमें उस काम को करने के लिए मोटिवेट भी करता है। हमेशा अपनी नज़र रिवॉर्ड यानी लक्ष्य पर रखें। ये सोचें कि अगर आज मैं इस आदत को पूरी तरह फॉलो कर लूँ तो कल मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा। अपनी आदतों को अट्रैक्टिव बनाने और रिजल्ट पे नज़र गड़ाए रखने से आदत की आदत पड़ जाती है। चैप्टर नंबर 9, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। हम जिस कल्चर में रहते हैं वो ये डिटरमाइन करता है कि हमें क्या बिहेवियर अट्रैक्टिव लगता है। ऑथर कहते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी या सोशल एनिमल है जो हमेशा ग्रुप्स में रहना पसंद करता है। इसलिए वो उन आदतों को अपनाता है जिसके उसके समाज ने अपनाया होता है या अप्रूव किया होता है, क्योंकि उसके अंदर अपने ग्रुप यानी कि अपनी सोसाइटी में फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अपनी सोसाइटी या आसपास रहने वाले लोगों से बिल्कुल अलग नहीं दिखना चाहता। हम हमेशा अपने आसपास के लोगों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। कोई भी इंसान 3 तरह के सोशल ग्रुप्स को इमिटेट या उसकी नकल करता है। पहला, आपकी क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स। दूसरा, अपने समाज यानी सोसाइटी की। और तीसरा, पावरफुल लोगों की, सोसाइटी के पावरफुल लोग। अच्छी आदतें बनाने के लिए आपको ऐसे सामाजिक ग्रुप में रहना चाहिए जहाँ की जो आप बनना चाहते हैं उसे नॉर्मल समझा जाए, और जहाँ आप में और उस ग्रुप में कुछ कॉमन हो। किसी से जुड़ना हम इंसानों के गहरे डिज़ायर में से एक है, और इसीलिए हम अपने हैबिट को बनाते नहीं बल्कि नकल करते हैं। हम हमेशा ऐसी हैबिट को फॉलो करते हैं जिसने हमारे कल्चर में नॉर्मल समझा जाता है, क्योंकि हम अपने कल्चर का एक हिस्सा बने रहना चाहते हैं। हम उसे फॉलो करते हैं जो हमारे फ्रेंड और फैमिली, स्कूल और सोसाइटी द्वारा सौंपी गई है। हम वही सीखते हैं जो हमारे आसपास के लोग सीखते हैं। चैप्टर नंबर 10, हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉज ऑफ योर बैड हैबिट्स। जैसे किसी अच्छी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अट्रैक्टिव बनाते हैं, वैसे ही किसी बुरी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अनअट्रैक्टिव बनाते हैं। अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान दें और अपनी ऐसी हैबिट्स आइडेंटिफाई करें जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। फिर उन आदतों के रिजल्ट्स पर विचार करें और उन्हें छोड़ दें। किसी बुरी आदत को अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए उससे बचने के बेनिफिट्स के बारे में सोचिए। कोई भी आदत अट्रैक्टिव तब होती है जब हम उसे किसी पॉजिटिव फीलिंग के साथ एसोसिएट करते हैं, और अनअट्रैक्टिव तब होती है जब हम उसे किसी नेगेटिव फीलिंग के साथ एसोसिएट करते हैं। इसलिए बुरी आदत को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे नेगेटिव बनाया जाए। चैप्टर नंबर 11, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। ऑथर कहते हैं कि किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे अच्छा तरीका उसकी प्रैक्टिस है, ना कि उसकी प्लानिंग। हम अपने एक्शंस पर फोकस करना चाहिए। मोशन में होना और रियलिटी में एक्शन लेना दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक बार एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहले ग्रुप का नाम क्वांटिटी ग्रुप और दूसरे का क्वालिटी ग्रुप था। पहले ग्रुप को कहा गया कि वह जितनी ज़्यादा फ़ोटो क्लिक करेंगे उसके बेसिस पर उन्हें ग्रेड मिलेंगे। वहीं दूसरे ग्रुप को सिर्फ एक सबसे अच्छी फ़ोटो क्लिक करने को कहा गया, और उस फोटो की क्वालिटी के बेसिस पर उनके ग्रेड डिसाइड होंगे। एंड में प्रोफेसर यह देखकर हैरान रह गए कि सबसे अच्छी फ़ोटोज़ पहले ग्रुप, जिसका नाम क्वांटिटी था, उसने ली थी। पहले ग्रुप के स्टूडेंट अपनी फ़ोटो के साथ एक्सपेरिमेंट करते गए और लाइटिंग, लोकेशन और सीनरी को बेहतर करते रहे, जिससे उनकी स्किल हर बार पहले से इम्प्रूव होती गई। वहीं दूसरा ग्रुप सिर्फ एक अच्छी फ़ोटो लेने के लिए
ही बैठा रहा, इसलिए उनके पास अपना काम दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं था। लाइफ में कुछ चेंजेस लाने के लिए सबसे अच्छे सोल्यूशन को ढूंढने में उलझना आसान है। हम सबसे अच्छी ऑप्शन पर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम कभी भी इस पर काम नहीं कर पाते। जब आप कुछ करने की सोचते हैं तो यह बस एक मोशन है, और जब आप उस काम को करने लगते हैं तो यह एक एक्शन होता है। मोशन में होना और रियलिटी में एक्शन लेने में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि लोग चाहते तो बहुत कुछ करना है, लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं लेते। ज़्यादातर लोग कुछ करने से हर तरह की नॉलेज लेते हैं और उसके लिए स्टडी करते हैं, तरह तरह की आइडिया लेते हैं और उसे परफेक्ट बनाने के लिए सोचते हैं, लेकिन वह कभी एक्शन नहीं लेते। तो एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्शन के बिना कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए परफेक्शन का वेट ना करके एक्शन लेना स्टार्ट करें। चीज़ें धीरे धीरे खुद ब खुद परफेक्ट बन जाएंगी। चैप्टर नंबर 12, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। ऑथर कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट को फॉलो करता है। मतलब कि हम वो काम करना चाहते हैं जो आसान हो और मुश्किल काम को करने से बचते हैं। इसलिए अगर आपको कोई अच्छी हैबिट डेवलप करनी है तो उसके लिए ऐसा माहौल बनाइए जिसमें आपको कम मेहनत करनी पड़े, और जब मेहनत कम लगेगी तो काम की आदत भी बढ़ जाएगी। चैप्टर नंबर 13, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2-minute रूल। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल अच्छी आदतों की सबसे बड़ी दुश्मन है। ऑथर टालमटोल को अवॉइड करने के लिए 2-minute रूल अपनाने की सलाह देते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी आप किसी कुछ करने की सोचें तो उसे ऐसा सोचने के 2 मिनट के भीतर ही करना शुरू कर दें। इससे आपके दिमाग को भटकने का अवसर नहीं मिलेगा। 2-minute रूल दरअसल किसी भी हैबिट को शुरू करने और डेवलप करने का बस एक टूल है। शुरू में कोशिश करें कि कोई भी चीज़ बस 2 मिनट के लिए आप करें, और फिर आप देखेंगे कि आप उसे करते जा रहे हैं। ऑथर कहते हैं किसी भी आदत को इम्प्रूव करने से पहले ये ज़रूरी है कि उसे इस्टेब्लिश किया जाए। इस्टेब्लिशमेंट फर्स्ट स्टेप है और इम्प्रूवमेंट सेकेंड, क्योंकि आप ऐसी किसी हैबिट को इम्प्रूव नहीं कर सकते जो एग्जिस्ट ही ना करती हो। चैप्टर नंबर 14, हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। ऑथर कहते हैं जैसे किसी अच्छी आदत को अपनाने के लिए उसे आसान बनाना ज़रूरी है, उसी तरह किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए उसे मुश्किल बनाएं। जितना मुश्किल आप किसी आदत को बना पाएंगे, उसे छोड़ना उतना ही आसान हो जाएगा। चैप्टर नंबर 15, the cardinal rule of behavior change. What is immediately rewarded is repeated, what is immediately punished is avoided. जब भी कुछ काम करने से हमें सेटिस्फैक्शन मिले तो हम उस चीज़ को दोबारा करने से नहीं कतराते। जिस बिहेवियर या काम को करके हमें इंस्टेंटली कोई रिवॉर्ड मिले, हम उसे रिपीट करते हैं, और जब किसी काम या बिहेवियर को इंस्टेंटली पनिशमेंट मिले तो हम उस काम या बिहेवियर को अवॉइड करते हैं। इसलिए बिहेवियर चेंज करने में के लिए भी नई आदतों को सेटिस्फैक्टरी बनाना चाहिए। बिहेवियर चेंज के फर्स्ट 3 लॉज, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव एंड मेक इट ईजी, को अपना कर किसी भी अच्छी आदत को डेवलप किया जा सकता है। और 4th लॉ यानी मेक इट सेटिस्फाइंग को अपना कर उसको रिपीटेबल बनाया जा सकता है। चैप्टर नंबर 16, हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। ऑथर कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग फीलिंग्स इज द फीलिंग ऑफ मेकिंग प्रोग्रेस। सबसे सेटिस्फाइंग फीलिंग्स में से एक प्रोग्रेस करने की फीलिंग है। ऑथर हमें एक हैबिट ट्रैकर यूज करने की सलाह देते हैं जिससे हम अपनी डे टू डे प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। जब हम अपनी किसी अच्छी आदत को प्रोग्रेस होते देखते हैं तो ये हमारे लिए सेटिस्फाइंग होता है, और ये हमें उस आदत को कंटिन्यू रखने के लिए मोटिवेट भी करता है। चैप्टर नंबर 17, हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चेंजेस एवरीथिंग। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको सक्सेसफुल होते देखना चाहता है तो उसे अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लें। हम जो अच्छी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं उसके लिए हमें डेली रूटीन में जो चीज़ें करनी है उन्हें ना करने पर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हमें टोक सकता है। हम इस बात की बहुत चिंता करते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और हम कभी ये नहीं चाहते कि दूसरे हमारे बारे में कम राय रखें। चैप्टर नंबर 18, द ट्रूथ अबाउट टैलेंट, व्हेन जीन्स मैटर एंड व्हेन दे डोंट। कामयाब होने के लिए सही टारगेट चुनना बहुत ज़रूरी है।
और उसके लिए अपने टैलेंट को पहचानना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने सही टैलेंट को परख कर अपना गोल डिसाइड करते हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। आदतें अपनाना तब आसान होता है जब वे आपकी नेचुरल एबिलिटीज के साथ मेल खाएं। इसीलिए उन्हीं आदतों को चुनें जिन्हें करने का आप में टैलेंट है और जिनसे आपको खुशी मिलती है। चैप्टर नंबर 19, द गोल्डिलॉक्स रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ एंड वर्क। सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं, बोर्डम है। जब आप कुछ करने से बोर हो जाएं तो उसे करना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। यही फेलियर की तरफ पहला कदम है। गोल्डिलॉक्स के नियम के अनुसार ह्यूमंस उन कामों पर काम करते समय फुल मोटिवेशन का अनुभव करते हैं जो उनकी करंट एबिलिटी से मेल खाते हैं। इसलिए शेड्यूल को जबरदस्ती मत अपनाइए, बल्कि अपनी एबिलिटीज को अपनी आदत बनाइए। चैप्टर नंबर 20, द डाउनसाइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। आदतों का फायदा यह है कि हम बिना सोचे समझे मेहनत करने की आदत लग जाती है। इसका नुकसान यह है कि हम छोटे छोटे एरर्स पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। जितना हम अपने कंफर्ट जोन में अपनी आदतें बना लें, उतना उनसे बाहर निकलना इम्पॉसिबल सा लगने लगता है। इसलिए आदतों के साथ साथ विचारपूर्वक अभ्यास, डेलिब्रेट प्रैक्टिस भी जारी रखें। इससे आप सक्सेसफुल होंगे। हैबिट्स प्लस डेलिब्रेट प्रैक्टिस इज इक्वल टू मास्टरी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने यह सीखा कि हम वो आदतें अपना लेते हैं जिन्हें करने में हमें आसानी हो और जिन्हें करने से हमें कुछ ना कुछ इनाम मिलता रहता है। अगर हम किसी अच्छी काम को करने के लिए खुद को कुछ ना कुछ इनाम दें तो हम उस इनाम को पाने के लिए हम उस काम को लगातार दोहराते रहते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम अपनी बुरी आदतों को दोहराना खुद के लिए मुश्किल बना देते हैं तो हम किसी भी बुरी आदत को आसानी से छोड़ सकते हैं। आप कौन सी बुरी हैबिट छोड़ना चाहते हो या नई हैबिट बनाना चाहते हो और उसके लिए इस बुक में बताए गए कौन से टूल यूज़ करोगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई अच्छी हैबिट को डेवलप करने में हेल्प मिले तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका